एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। चैप्टर 1 के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की चैप्टर 2, जिसका कि नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है हमें हमेशा ही उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है कि किसमें क्या चीज़ बोली गई है। मेन मैटर वो करता है कि क्या बोला गया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब लिविंग की जो हमने पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब डिवीज़न की है, वो क्या है, वो इसके अंदर है। ओवरऑल सारी क्लासिफिकेशन तो नहीं है, इसमें हमारे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 5 किंगडम सिस्टम है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हम इस चैप्टर में 3 किंगडम हैं, तो उनके क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर किसी को लगता है कि ये टॉपिक हमें समझना है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको उस टॉपिक को भी समझा दिया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन जस्ट नॉट कि हम इस तरीके से लेके आए हैं कि क्वेश्चन नंबरिंग करनी है, मुझे 20, 25, 30 क्वेश्चन करने हैं, बस दैट्स इनफ। ये नहीं है। जो ये क्वेश्चन का जो पूरा सेटअप है, ये इस तरीके से तैयार किया गया है कि टॉपिक पकड़ा है और उस टॉपिक के जितने पॉसिबल पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं। यानी आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपको जब भी कोई भी बुकलेट पकड़ते हो, उसमें क्वेश्चन सीरीज होती है। तो उस क्वेश्चन सीरीज में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्वेश्चन बहुत होते हैं, 100, 200, 300 क्वेश्चन होते हैं, बट कई बार कुछ क्वेश्चन मिक्स हैं, मतलब वही चीज़ दूसरे तरीके से पूछी गई है। हमने क्वेश्चन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हों एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा सके, इस तरीके से किया है ओवरऑल। यानी आपके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो स्टेट टाट का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमारे पास कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। मेडिकल वालों के लिए लाइव लेक्चर है। बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट वालों ने ज्वाइन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब नीचे नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। बाकियों के लिए रिकॉर्डिंग है, लाइव आपके लिए मेडिकल सेक्शन का रहेगा, जो कि मैं टीच करवाऊँगी, मेन टीचर, एंड जिसमें कि आपके सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड जीके। एंड लास्ट में बात करेंगे, अगर किसी को लाइव लेक्चर में थोड़ी इश्यूज रहते हैं, नेटवर्क इशू कोई कुछ, तो वो रिकॉर्डिंग लेक्चर भी परचेज कर सकता है। या कोई किसी को नोट्स चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, हम ना रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ना वो देख सकते हैं, तो वो नोट्स भी परचेज कर सकता है। और आपको नोट्स भी गाइडेंस के साथ प्रोवाइड होंगे कि आपको क्या स्टार्ट करना है, क्या चीज़ होनी है। आपको ऐसा नहीं कि बस हमने कि आपने बोला सेल करने दे वो हो गया, ऐसा नहीं है हमारा सिस्टम। हम आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे एंड किसी को डेमो के लिए चाहिए होंगे नोट्स, तो वो भी प्रोवाइड हो सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, कोर्स किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोर्स एक शेड्यूल तैयार करता है कि हाँ क्लास है, लगानी है, पढ़ना है। एक होता है कि एग्ज़ाम है, ये चीज़ें हैं, और हम करते भी एनालिसिस हैं, तो उस तरीके से चीज़ें रहती हैं। आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, वरना हम रह जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट है, कोई आपको किसी भी चीज़ का डाउट लगता है या कोई आपको लगता है कि गलत बोल दिया या कुछ भी है, आप डायरेक्टली हमें बता सकते हैं। आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा एंड हमारी जो मिस्टेक्स होंगी वो भी हम करेक्ट करेंगे डेफिनेटली। चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पिक अप द ऑड वन आउट। देखो, हो सकता है मैं बहुत कुछ क्वेश्चंस की मैं हर पॉइंट की डिटेल ना बता पाऊँ, तो आपको एक चीज़ करनी है। क्या करना है, आपका टारगेट रहेगा उस केस में कि आपको फिर उस पॉइंट के सारे जो भी रहते हैं, जितना आपको माइंड में आता है, चीज़ें कितनी याद हैं, वो सारी याद रखनी है। ये आपका मेन टारगेट है, राइट। चलिए, पिक अप द ऑड पेयर। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं, मतलब ये बोल सकते हैं ऑड वही हो ना कि कोई डिफरेंट है, या तो सभी मैचिंग है या तो सभी अनमैचिंग है, कोई एक मैचिंग है।
सो मोनेरा आपको पता है, सीधी सी बात कि मोनेरा आता है मतलब 5 किंगडम है, तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है क्योंकि सबसे पहले ये डेवलप की। तो ये तो गलत है, मतलब देखते हैं बाकी सारे गलत हैं सही है, क्या करेक्ट है इसका। पॉरीफेरस निडेरिया राइट, कोलेंटेटा नेमेटोसाइड्स राइट, एनिलिडा मेटामेरिज्म। देखो वैसे तो पॉरीफ्रा की बात करें इसमें मेनली स्पॉन्जीज आते हैं, कई जगह कोलेंट्रेटा को ही स्निडेरिया का नाम दिया जाता है, बट ये सडन चेंजेस की बात करते हैं तो कुछ करेक्टर सेम भी आ जाते हैं, तो हम इनको पूरे तरीके से नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इसके अंदर, इसलिए ये भी यहाँ पे मैच कर जाएगा। एनिलिडा जिसमें कि सेगमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, मेटामेरिज्म आ जाएगा। सो ये आ गया, मतलब यानी ये सभी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है, ये गलत है। सो इस गलत है इसलिए ये सही है। सोचिए, इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखना है, गलत है तब ये चीज़ सही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लिव इन हार्श कंडीशन। हार्श क्या होती है? मुश्किल कंडीशन में इनमें से कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, ये आपको आंसर करना है। देखो बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। फिर सबसे बात करें यू बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया है, सारे फीचर इसमें। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बोलेंगे एल्गी तो प्लांट में आता है, बैक्टीरिया में कैसे आ गया? देखो ये क्या करता है, बैक्टीरिया की तरह रिजम्बल लेता है, कभी कभी ये फूड भी बना लेता है लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें आर्कियोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन पे रहते हैं, और कई बार इनकी वैरायटी से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन सा किस कंडीशन में है। लाइक सबसे पहले आता है हेलोफिल्स जो कि सॉल्टी एरिया में रहते हैं, फिर आता है थर्मोएसिटोफिल जो कि हाई टेम्परेचर में रहते हैं, दूसरे आते हैं मीथेनोजन्स। मीथेनोजन्स मतलब जहाँ पे मीथेन गैस पाई जाती है, यानी आपको पता है बायोगैस से मीथेन गैस निकलती है, तो जो मतलब गाय वगैरह है ना, तो उनकी गट्स में ये रहते हैं। देखो हर जगह बैक्टीरिया होता है, आपको पता है ना, हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं सब जगह क्या है? बैक्टीरिया। देखेंगे ना तो मन नहीं करेगा उनको खाने पीने का, तो वो चीज़ ध्यान रखती है। ध्यान में क्या रखनी है, मतलब चीज़ें हैं, बट बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बीमारी भी कॉज करते हैं, सभी एक तरीके से बिहेव नहीं करते। अब बात करें माइक्रोप्लाज्म, इसको बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट। जोकर ऑफ द, क्यों? क्योंकि इसकी ना सेल वॉल ना प्रॉपर नहीं होती, कभी कैसी शेप ले लेता है कभी कैसे। अब जो कभी कैसे ले लेता है कभी कैसे, तो उसकी खुद की एक पर्टिकुलर शेप तो है नहीं है, इसलिए इसको क्या किया जाता है? जोकर ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी शेप चेंज करता रहता है जोकर की तरह, राइट। तो देखो कितने क्वेश्चन कवर हुए अगर हम गिने इस क्वेश्चन में। सो एक 1 पॉइंट ये पता लगा ये बैक्टीरिया में है, दूसरा इसके 2 चीज़ें पता लगी, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड सेल वॉल किस में लैक होती है, जोकर ऑफ द सेल किस में होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मतलब माइंड में रखें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर होती हैं। यानी अगर आप इस पूरे चैप्टर का, आपको लगता है कि इस चैप्टर का हमें देख लेना चाहिए, तो जस्ट अगर आप वीडियोस को ही 1-2 बार देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको कुछ चैप्टर को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ टॉपिक्स को करने की ज़रूरत होती है, बट वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर अप कर रहे हैं। सो चलिए नेक्स्ट इज करें आगे। चलिए तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, इनमें से कौन सा किंगडम प्रोटिस्टा टॉक्सिन रिलीज करता है वाटर में? देखो टॉक्सिन क्या होता है ये तो पता ही है, मतलब हार्मफुल चीज़। तो ये सारे क्या आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और प्रोटिस्टा की वैरायटी आती है, तो सबसे पहले क्राइसोफाइट्स की बात करें तो क्राइसोफाइट वो होते हैं जिसको गोल्डन एल्गी बोलते हैं, डाई एटम्स बोलते हैं, क्योंकि ये गोल्डन जैसे अपीयर होते हैं तो इसलिए गोल्डन एल्गी भी इन्हें बोला जाता है। यानी अगर हम बोलें कि पॉन्ड का लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, तो पॉन्ड का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है फाइटोप्लैंक्टन। जैसे कि लैंड का होता है ना, हर मतलब प्लांट, ग्रीन प्लांट खाना बना रहे हैं, तो पानी में, ओशंस में जो पानी बनाते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो कि क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं।
ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक ही चीज़ है, इसके अंदर भी वैरायटी ऑफ थिंग्स है। गोल्डन एल्गिड डेस्माइड बोलते हैं, और एक गोल्डन की होती है, इसको अगर निकाल दिया जाए इसकी बाहर की परत को तो डायटमस अर्थ बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं इसमें अगर बोलें मेन है गोनोलक्स। ये मेनली टॉक्सिन रिलीज करता है रेड कलर का, रेड टाइड के नाम से भी इसे जाना जाता है। यूग्लिनोइड, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है, एक मेन जो इसका है। बाकी बात करें फोर्थ, इसकी क्लासिफिकेशन जी गई है प्रोटोजोन, यानी बीमारी जो होती है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, बीमारी जो होती है, डिजीजेस जो होती हैं मेनली प्रोटोजोन से होती है। अब प्रोटोजोन जस्ट नॉट कि इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी के अंदर, हमारे अंदर भी रह के हमें ही बीमारी कॉज करता है, तो वो क्या आ जाते हैं, प्रोटोजोन्स। और एक और इसकी क्लासिफिकेशन आती है स्लाइमर, तो ये भी मेन बीमारी कॉज करते हैं। ये सैप्रोट्रॉपिक टाइप की इनकी फीडिंग होती है, खाना खाते हैं, मतलब डेड डिकेइंग से अपना भोजन लेते हैं, राइट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट आता है मलेरिया, ये तो हमने शायद कल भी किया था। सो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया कॉज होता है, याद है कुछ, मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम से। पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाता है। ट्रिपॉनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है प्रॉब्लम। एंटामीबा की बात करें, अमीबा सुना है, मतलब ये वही चीज़ है। अमीबा मतलब अपनी शेप चेंज कर लेता है। ये प्रोटिस्टा, ये सारी जो बीमारियां ये प्रोटोजोन्स हैं। और प्रोटोजोन किस किंगडम में अगर पूछा जाए कि इस किंगडम के अंदर होते हैं, ये होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। मेरे क्वेश्चन का मतलब आंसर बोलने से पहले आप खुद को देखो, एक बार वीडियो देख लिया, आप सेकंड टाइम देख रहे हो तो सेकंड टाइम आपने खुद क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करनी। देखो मेन बात है, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑनेस्ट एनालिसिस, देखो सोचते पढ़ रहे हैं हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी ये चीज़, बट ऐसा नहीं होता। ऑनेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। हम सोचते हैं हो जाएगा, पढ़ रहे हैं, बट कहाँ हम स्टैंड करते हैं वो चीज़ हम समझ ही नहीं पाते। सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राइट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा कुछ हो गया था अभी। चलिए बात करते हैं हम, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। वैसे आज इसके 30 हैं, आराम से बैठिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा 30 ही क्वेश्चन कवर नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर है। अब बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सैक फंजाई। तो फंजाई की जो है हमने दो तरीके से क्लासिफिकेशन की है। एक नॉन सैप्टेड जिसमें कि डिवीज़न नहीं होती, लोअर फंजाई। एक सैप्टेड जिसमें कि जो कि इसका यूनिट होता है फंजाई का वो डिवाइड होता है। सो ये ज़्यादा लॉन्ग चलती है क्योंकि देखो ना, चैप्टर में अगर बिल्कुल सारी एक एक लाइन में लिखा हो पढ़ने का मन नहीं करता। अगर कोई सिस्टम वाइज चली है चीज़ें तो पढ़ने का मज़ा भी आता है, तो वही चीज़ है, तो ये लॉन्ग चलती है। नॉन सैप्टेड को हम लोअर फंजाई फाइकोफाइसिटीज बोलते हैं, म्यूकस, म्यूकर एंड राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एल्बिगो इसके अंदर आता है। सैप्टेड की बात करें तो इसमें एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सैक फंजाई, हमसे यही पूछा है, ईस्ट इससे ऑब्टेन किया जाता है, याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, जैसे कि न्यूरोस्पोरा स्पेसिफिकली पूछा गया है किसके लिए यूज होता है। बेसिडोमाइसिटीज ब्रैकेट फंजाई, इनके एग्जाम्पल जैसे अगैरिकस, एडिबल मशरूम है। प्यूसेनिया रस्ट कॉज करती है, ईस्ट्रल को स्मस्ट कॉज करती है। डिटेरोमाइसिटीज की बात करें, इम्परफेक्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है, मतलब इसके प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। तो अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये इसके एग्जाम्पल। ये याद कर लो फंजाई के बारे में, और 2-4 पॉइंट हैं वो हम आगे आने वाले में डिस्कस कर लेंगे। बस बात खत्म होगी, सारी चीज़ें। राइट आंसर पे क्लिक कर दें, एस्कोमाइसिटीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल बॉल ऑफ ए फंजाई। देखो फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई की सेल बॉल ना, आपने देखा होगा फंजाई ना
दाद वाला आपने ऐड सुनी होगी, रिंग सी बन जाती है, मेनली फंजाई कॉज करती है। तो उसकी जो लेयर होती है ना वो थोड़ी शाइनी सी होती है, तो वो बनी होती है काइटिन। किससे बनी होती है? काइटिन। और ये क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। सेकेराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट। क्या होता है? शुगर। अब शुगर, हर शुगर जो सेकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो मीठे नहीं होते, कुछ नॉर्मल भी होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सेल वॉल ऑफ ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव 2 लेयर से बना है और ग्राम पॉजिटिव एक ही से बना है। और उसमें ना एक फिंगर लाइक, अब इसमें 2 लेयर हैं, इसको कंपटीशन देना है, तो इसने एक ही लेयर को 2 तरीकों से, मतलब 2 लेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे हम मीजोजोम के नाम से जानते हैं, जो कि म्यूरिन से बनी होती है। अब ग्राम नेगेटिव में म्यूरिन तो होती है, साथ में लिपोपॉलीसेकेराइड भी होता है। यानी अगर ग्राम नेगेटिव पूछा जाता तो हमारा ऑप्शन होता सी। हमसे सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की पूछी गई है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। सो ये जो पॉइंट बताए मैंने आपको, इन सारे पॉइंट को, ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ बोली, मैंने जो पहले बोला था वही ध्यान रखना है, आपको सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जो भी मैं करवाती हूँ। देखो, अगर आपको कभी लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं अपनी, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं अपनी स्पीड, या आपको लगता है कभी बहुत स्लो बोल रही हूँ तो स्पीड फास्ट भी कर सकते हैं, एज यू कंफर्टेबल। नेक्स्ट की बात करें, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल अगर सेम, मतलब देखो, मेल एंड फीमेल दो बॉडी होती है, दोनों में गैमेट होते हैं, अगर दोनों के गैमेट सेम हो तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? एनाइसोगेमी में क्या होता है? मेल का साइज बड़ा होता है एंड फीमेल छोटी होती है। अब आइसोगेमस में दोनों सेम होते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। फिर ऊगेमी की बात करें, इसमें फीमेल का साइज, मतलब एग साइज बड़ा होता है, मैक्सिमम के केस में ये होता है, क्योंकि मेल मोटाइल होता है, और मोटाइल का मतलब है मूविंग, और मूविंग वही करेगा जो कि हल्का होगा, जो भारी होगा वो इतना मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट इन ए डेड डिकेइंग मैटर। देखो, अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हिट्रोट्रॉप्स, जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ये भी बहुत टाइप के हैं, इसी के अंदर मेनली ये आ जाते हैं। बट हमें हमारे पास ऑप्शन है जो स्पेसिफिकली वो चीज़ बताती है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी सेक्शन का हम पढ़ रहे हैं तो मतलब उसके क्या होता है, क्वेश्चन टफ नहीं होते, उसके ऑप्शन टफ होते हैं। क्योंकि माना यहाँ पे मैं बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन दे देती, तो आप बोलते चलो यही इससे रिलेटेड है तो ये करेक्ट कर दिया। सेम सेम से ऑप्शन होते हैं जहाँ पे हम फंसते हैं। सब सैप्रोट्रॉप्स, जो अपना भोजन डेड डिकेइंग से लेते हैं। पैरासिटिक की बात करें, जहाँ पे रहते हैं उसी से अपना फूड लेते हैं, मेनली प्रोटोजोन्स इसके अंदर आते हैं। एडिबल मशरूम खाते हैं ना सब, हर मशरूम को हम नहीं खा सकते, कुछ ही मेन मशरूम होती है जिनको हम खा सकते हैं। लाइक इसमें आता है अगैरिकस। अब हम मार्शेला की बात करें, मशरूम सिटी हिमाचल की बात करें, तो आपको पता है सोलन को बोलते हैं। तो सोलन में 12 से 13 किलो की मार्शेला मिली है, जो मतलब सबसे बड़ी मशरूम है। प्यूसेनिया बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आता है, जो कि बीमारी कॉज करता है रस्ट। स्टीरिक एसिड है, तो ये मशरूम के अंदर तो आता नहीं। नेक्स्ट आता है फूड रिजर्व इन ब्लू ग्रीन एल्गी। किसी का गलत तो होना नहीं चाहिए ये। ब्लू ग्रीन एल्गी का अदर नेम साइनोबैक्टीरिया। अब आपने क्या करना है, क्या करना, गूगल पे जाना है, गूगल पे भी जाना है, अपने माइंड लगाना है सबसे पहले, और देखना है इनमें से किस साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो साइनोबैक्टीरिया में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च, राइट। और एनिमल स्टार्च हम ग्लाइकोजन को बोलते हैं, क्योंकि हमें देखो लीवर में फूड स्टोर होता है, तब तो लीवर फैटी की बात करते हैं, तो लीवर में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। सेल्यूलोज प्लांट रिच होते हैं, माइक्रो प्लाज्म तो हमने अभी पढ़ा था, जोकर ऑफ द सेल बोल रहे थे।
नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट अ पॉल्यूटेड वाटर। तो पॉल्यूटेड वाटर की बात करें या एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ई कोलाई पे होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियम सेल। देखो बैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा। और क्या होते हैं ये? अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। सॉरी, प्रिमिटिव सेल हैं, सबसे पहले और हुए थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये सांस कहाँ से लेते हैं? मेन पॉइंट ये आता है। तो हम ये सांस लेते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, याद रखिएगा। अब बात करें कॉन्ड्रियोसोम, तो कॉन्ड्रियोसोम एंजाइम प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, यानी एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी बनाता है और इसका भी खुद का डीएनए होता है। स्पाइरुलिना, ये देखो, जो आपको पता है ना, स्पेस रिसर्च में जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा सामान तो कैरी करके नहीं लेके जा सकते, तो वो मिनिमम चीज़ें कैरी करके लेके जाते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन भी मिल सके और अच्छी काम भी हो सके। तो स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन है, ये याद रखिएगा, ये ऑब्टेन होती है, राइट। और अगर हम बात करें कोलेरा की, वो भी एक सिंगल सेल प्रोटीन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेस रिसर्चर कौन यूज़ करते हैं? तो स्पाइरुलिना एंड कोलेरा, दो चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोबैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन। पहले हमने कुछ और के बारे में किया था, अब पहले हमने टॉक्सिन के बारे में पढ़ा था ना, प्रोटिस्टा के बारे में। अब साइनोबैक्टीरिया जो टॉक्सिन वाटर में रिलीज करती हैं वो कौन सा है? तो इसमें एनाबीना की बात करें, ये सॉइल को कंजर्व करने का काम करती है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? साइनोबैक्टीरिया। सो आ गया ना आपका वो क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछा था। नॉस्टॉक की बात करें, चाइनीज इसको फूड की तरह यूज करते हैं। ओलियोसीरा की बात करें, ये मॉस्किटो लार्वा को चेक करता है। राइबोलेरिया, ये साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन मतलब गंद डालता है पानी में, ऐसा बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर कलर्ड एल्गी एंड डाई एटम कलेक्टिवली कॉल्ड। ये तो सबका आई थिंक सही होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले क्या, तो ये आ जाता है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। अगर पॉन्ड फूड चेन की बात करें तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है। नेक्स्ट इज बेसिक यूनिट ऑफ ए फंजाई, फंगस या फंजाई। तो बेस फंगस की सेल वॉल काइटिन, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और अगर हम सबसे जैसे हमारी लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल आता है, तो फंजाई का स्मॉलेस्ट यूनिट हाइफी आता है। क्या आता है? हाइफी। और ग्रुप ऑफ, एक ही चीज़ थोड़ी ना, जैसे हमारे सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं, वैसे हाइफी के ग्रुप को माइसेलम बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। ये देखो छतरियाँ जैसी आपने देखी ही होंगी। सो बेसिक यूनिट हाइफी, ग्रुप माइसेलम। अब ये क्या चीज़ है? प्सीडोपैरेन्काइमा एंड प्रोसेनकाइमा। प्सीडोपैरेन्काइमा जब माइसेलम बहुत ही गैप में हो, ठीक है, और जब प्रोसेनकाइमा ये पैरेलली है, मतलब टाइटली अच्छे से है, मतलब अरेंज है। अरेंजमेंट भी तो मैटर करती है, सेल लूज है या टाइट है, उसके बेसिस पे उसके स्ट्रेंथ का पता लगता है। सो ये देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ ए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आई थिंक ये समथिंग हमने किया ही है, म्यूरामिक एसिड म्यूरिन है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाता है, काइटिन फंगस। फिर वायरस एंड आर non-cellular and the cellular organism but replicate them self once they in fact host cell in which a following kingdom do virus belonging to। वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर्टी ना मैच ही नहीं करती किसी के साथ, तो वो इसका राइट आंसर आ जाता है नन ऑफ द एबव, राइट, क्योंकि वायरस के बारे में आपको पता ही है। और वायरस का क्वेश्चन हमने कल किया था, एक बार काउंट कीजिएगा कि वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, आपको कौन कौन सी याद है। मोस्ट ऑफ द लाइकन कंसिस्ट ऑफ, लाइकन क्या है, कल किया था,
लाइकन, एल्गी एंड फंजाई का मिक्सचर है। पर लाइकन में आता क्या है? लाइकन में आती है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई की भी कौन सी फंजाई? इसमें आती है एस्कोमाइसिटीज। हमने किया था ना, एल्गी प्लस फंजाई का मिक्सचर होता है लाइकन। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज आती है, राइट। सो हमारा राइट आंसर बी बन जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं इसमें, तो ये भी याद रखिएगा एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं। अभी हमने लेटेस्ट क्वेश्चन किया। नेक्स्ट इज इन नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया। तो कौन आता है? ये आ जाता है एजोबैक्टर। राइजोबियम तो नाइट्रोजन फिक्सिंग मदद करता है सिम्बायोटिक रेजिस्ट्रेशन में। रेड टाइड इन सी, देखो अभी जस्ट सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछा गया है। यहाँ पे है सेम ही है। क्या आ जाता है आंसर? डाइनोफ्लेजेला। डा एटम क्राइसोफाइट्स के अंदर आती है। देखो सेम, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं। एमीबॉयसिस, एमीबॉयसिस किसके अंदर आता है, किस किंगडम के अंदर आता है? एमीबॉयसिस आता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, राइट। सो एमीबॉयसिस, एमीबा उसके अंदर आता है, उसकी वजह से क्या होती है एमीबॉयसिस। उसमें होता क्या है? ये वाटर से होने वाली प्रॉब्लम है। अगर वाटर को क्लीन अप किया जाए, बॉयल किया जाए, तो उसके जर्म्स खत्म हो जाते हैं। सो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट ट्रिपैनोसोमा, अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गया था ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, अब सबसे पहले ऑप्शन है इसमें डाइसेंट्री, ये तो डायरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली है। चिकनगुनिया प्रोटोजोन से होता है एडिस। एडिस से आपको पता है डेंगू होता है एंड चिकनगुनिया होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो मतलब कॉज स्लीपिंग सिकनेस। वेक्टर कौन इसको कैरी करके चलता है? तो टिस्टिस फ्लाई, ये भी याद रखिएगा। कोलेरा की बात करें, ये क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है, याद रखिएगा। और हाउस फ्लाइज को कैरी करके चलती है, हाउस फ्लाई सैंड। ऑप्शन आपको दे देती हूँ, हाउस फ्लाई इज द राइट आंसर या सैंड फ्लाई इज द राइट आंसर। सो ये आपने करना है पहले, ठीक है। रिंग बॉम्ब की बात करें, फंजाई की वजह से मतलब बोलते हैं दाद वाला, वो कंसेप्ट है। नेक्स्ट आता है नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। कौन सा नहीं करता? तो कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं, ये अपना भोजन केमिकल की प्रेजेंस में बनाते हैं। सो इसलिए ये अपने भोजन के मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द मतलब डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते। सो सिम्बायोटिक तो साथ साथ रहते हैं, मोल्ड दूध के अंदर आ जाते हैं। फिर आता है कॉमा शेप बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया की अलग अलग शेप है। कुकस मतलब राउंड, बैसिलस मतलब रॉड टाइप, फिर स्पाइरुलम मतलब एक लाइन, विविब्रो आता है जो कॉमा शेप का आता है। तो कॉमा शेप पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। विद द रिस्पेक्ट, देखो रिप्रोडक्शन सब में होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब है न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना। विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। हमने करेक्ट सीक्वेंस एक सेटअप करके रखना है कि फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उसमें क्या क्या होता है, सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, मतलब प्लाज्म जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, उसकी सबसे पहले डिवीजन होती है। कैरियोगैमी न्यूक्लियस की होती है, फिर मियोसिस होती है। यानी हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तीनों से भी अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया फेज बोलते हैं, मल्टीप्लाई एंड कॉज लाइसिस और कॉल्ड, तो उसे हम नाम देते हैं लाइटिक, याद रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट, क्यूनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्यूनिन ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से? प्यूसेनिया, ठीक है।
न्यूरोस्पोरा अभी किया था, जेनेटिक वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर बस ये याद रखिएगा यहाँ पे, सिंकोना से भी हम मेडिसिन वैल्यू है ये है क्यूनिन, राइट। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डाइकैरियन इज फॉर्म है। डाइकैरियन एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट है, ये चीज़ एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है जब दो न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, ना तो वो इस फेज में है ना तो वो दूसरे फेज में है, एक बीच वाले फेज में है, वो उसे हम डाइकैरियन बोलते हैं। मतलब कैरियोकाइनेसिस डायरेक्टली नहीं हो रही है इसमें, तो इसमें नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन का करेक्ट आंसर नहीं बताया गया। इसमें वो एक फेज है ऐसे बोल सकते हैं, या एक स्टेज है जहाँ पे जब जैसे कि हमने पिया पढ़ा, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, तो ऐसी स्टेज जो अभी ना इसमें है ना इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो ये बीच वाला मिडल वाली फेज आती है जब ये अभी स्टार्ट हुआ है होना, वो चीज़ आती है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो इसके साथ आपकी ये जो क्लास है ये फिनिश होती है। आई होप कि ये जो हम सीरीज स्टार्ट की है हमने, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर किसी को कोई डाउट लगता है, किसी क्वेश्चन में कुछ भी है, तो वो ज़रूर आप बताइएगा। एंड अगर आपको अच्छी वीडियो लगे, अगर इसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एटलीस्ट 1 पर्सन के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इसका बेनिफिट लगता है। अगर आपको इसमें कुछ बुरा लगता है तब भी बता दीजिएगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ बता दीजिए, ये चीज़ कर दीजिए, तो वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप। एंड वन मोर लास्ट कि अगर आपको टैट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो नीचे दे के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बिग स्माइल के साथ। एंड लास्ट में थैंक यू के से पहले बोला था कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम टॉपिक कीजिए, बट जो टॉपिक कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑन वे अपना देना, राइट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।